हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स स्पेस में हम डेंस सेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कोई भी सेट किसी अदर सेट में डेंस कहलाता है यदि यानी कि A इज डेंस इन B इफ B कंटेन्ड इन A क्लोजर। और कोई सेट X में डेंस कहलाता है यदि A क्लोजर इज इक्वल टू X। और कोई सेट है वो नोवेयर डेंस कहलाता है यदि ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट अगर फाई आ जाए, तब हम बोलेंगे कि वो सेट है नोवेयर डेंस है, कहीं भी डेंस नहीं मिलेगा। और एक्स में डेंस है उसको हम एवरीवेयर डेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम कुछ थ्योरम्स करेंगे आज। तो पहली थ्योरम है इफ A is nowhere dense then A क्लोजर का इंटीरियर कभी भी X के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, इफ A is nowhere dense then A क्लोजर का इंटीरियर नॉट इक्वल टू एक्स, ये कभी भी एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेट है वो नोवेयर डेंस है। नोवेयर डेंस का मतलब उसके क्लोजर का इंटीरियर क्या है, फाई के इक्वल है। यानी कि ए क्लोजर का इंटीरियर इज इक्वल टू फाई बिकॉज ए इज नोवेयर डेंस। और अगर हम इसको कॉन्ट्राडिक्टली प्रूव करना चाहें, हम मान के चल रहे हैं कि ए क्लोजर का इंटीरियर क्या है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, सपोज ए क्लोजर का इंटीरियर वो एक्स के इक्वल है। नाउ देखो एक्स क्या होता है, सिंस एक्स इज क्लोज्ड सेट। ये चीज आपको पता है क्या? मैंने आपको मैट्रिक में बताई थी एक बात, क्या, फाई और एक्स, कोई भी मैट्रिक स्पेस हो, यूनिवर्सल सेट यानी कि एक्स एंड फाई ऑलवेज ओपन एंड क्लोज बोथ होते हैं, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। एक्स इज क्लोज सेट, इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स क्लोजर, उसका क्लोजर उसके इक्वल होगा। नाउ उसके इंटीरियर की बात करें तो एक्स इज ओपन, आल्सो X is open set, so X का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो X के इक्वल होगा इन द सेंस, और X क्लोजर का इंटीरियर है वो X के इक्वल हो गया। आगे ना बात सुनिए, और हमें एक चीज पता है कि हमारा ए है वो नोवेयर डेंस है। नोवेयर डेंस है तो उसके क्लोजर का इंटीरियर है वो फाई के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा होता है कि ए क्लोजर का इंटीरियर एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल है तो मतलब एक्स क्लोजर के इंटीरियर के बराबर है। इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स और ये एक्स का इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स। ए क्लोजर एक्स के इक्वल हो गया, इसका मतलब ए इज एवरीवेयर डेंस है। ठीक है,
क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, ए इज एवरीवेयर डेंस है इसका मतलब, या फिर ए इज डेंस इन एक्स इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं वो एवरीवेयर डेंस है। लेकिन हमारा ए क्या है, नोवेयर डेंस, बट ए इज नोवेयर डेंस, इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने जो माना था ये क्या था हमारा, गलत था। इट इम्प्लाइज ए क्लोजर का इंटीरियर नेवर इक्वल टू एक्स, कभी भी एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी। नेक्स्ट हम थ्योरम ले रहे हैं कि दो नोवेयर डेंस सेट दे रखे, ठीक है, यूनियन ऑफ टू नोवेयर डेंस इज आल्सो नोवेयर डेंस, यानी कि दो नोवेयर डेंस का यूनियन है वो भी नोवेयर डेंस होता है। यूनियन ऑफ टू नोवेयर डेंस सेट इज आल्सो नोवेयर। नोवेयर डेंस सेट, आई ना बात सुनने, कोई दो नोवेयर डेंस है उनका यूनियन भी नोवेयर डेंस होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। Let A and B are two nowhere dense of set X, या फिर कोई सेट नोवेयर डेंस है उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी होती है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या, इफ A इज नोवेयर डेंस देन A क्लोजर का इंटीरियर इज इक्वल टू 5, ये बात तो पता है ना। नेक्स्ट देखो, इसका इंटीरियर क्या है, 5 के इक्वल है, तो इसका जो क्लोजर है वो x के इक्वल होगा, ठीक है। क्या, A क्लोजर का इंटीरियर 5 के इक्वल आना चाहिए, तब वो हम बोलते हैं उसको नोवेयर डेंस। और दूसरी बात भी होती है क्या, उस A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है वो अगर x के इक्वल है तो हम बोलते हैं कि हमारा सेट है वो नोवेयर डेंस है। और तीसरी बात होती है, फॉर एवरी ओपन सेट इन x, फॉर एवरी ओपन सेट G in X, G इंटरसेक्शन A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये नॉन 5 रहना चाहिए, यानी कि हमारा जो A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है वो हर एक ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट होना चाहिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी है ऑफ नोवेयर डेंस। तो आप इनको नोट डाउन कर लो, ये मैंने पहले नहीं लिखवाई थी, दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों की तीनों बातें क्या होती है, इक्विवेलेंस होती है, यानी कि ये ट्रू हो रही है तो ये भी होगी, ये वाली ट्रू हो रही है तो ये होगी, और ये हो रही है तो ऊपर वाली ट्रू होगी, ठीक है। ये तीनों नोवेयर डेंस पे लागू होती है। अब हम बात करते हैं, दो हमें सेट गिवन है A एंड B, वो नोवेयर डेंस है, ठीक है। लेट A and B are two nowhere dense set. हमारा क्लेम क्या है कि इनका यूनियन, इनके यूनियन को मैं नाम दे रहा हूं S, S इज इक्वल टू A यूनियन B। हमें दिखाना है कि ये क्या है, नोवेयर डेंस है, सो दैट, या फिर वी हैव टू शो दैट S इज इक्वल टू A यूनियन B इज नोवेयर डेंस सेट। आई ना बात सुनने, हमें इसको नोवेयर डेंस सेट दिखाना है, तो इनमें से कोई भी बात हमें ट्रू प्रूव कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हम तीसरी बात को प्रूव करेंगे, यानी कि इसके क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का हर एक G के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अगर वो नॉन 5 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा
सेट जो एस है वो नो वे डेंस सेट है। अब देखो पहली बात मैं यूज कर रहा हूं जो हमें गिवन है। गिवन क्या है? ए हमारा क्या है? नो वे डेंस है। ए अगर नो वे डेंस है तो ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है वो हर एक ओपन सेट के साथ नॉन एम्प्टी रहेगा। सिंस ए इज nowhere dense set, it implies G intersection A closure का complement is not equal to 5 for all open set G in X। X के हर एक ओपन सेट G के लिए ये ट्रू हो रहा है। एक बात आ गई। नेक्स्ट हमारा बी भी क्या है? नो वे डेंस सेट है। नो वे डेंस है तो ये जो प्रॉपर्टी यहां लागू हुई है वो बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट पे भी लागू होगी। आल्सो जी इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5, चूंकि बी इज नो वे डेंस सेट है ना। ये भी फॉर ऑल जी के लिए ट्रू हो रहा है। अब थर्ड बात देखो, क्या ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? ओपन सेट होगा। ठीक है, ये ओपन सेट है। जी भी क्या है? ओपन सेट है। उनका इंटरसेक्शन क्या है? ओपन सेट है। इनका इंटरसेक्शन ओपन सेट है तो ये बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करेंगे? नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा इनका साथ। क्यों? जी इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो नॉन फाई रहेगा। बिकॉज बी हमारा के नो वे डेंस है, इसका मतलब बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है वो हर एक ओपन सेट के साथ नॉन एम्प्टी रहेंगे, यानी कि ये हमारा ओपन सेट है और बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ ये नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहां से इनका जी इंटरसेक्शन इनको मैं लिख सकता हूं ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज, ये यहां से मैंने ये लिख दिया। ये बिल्कुल बेसिक बात है 12th स्टैंडर्ड की। तो एक्चुअली हम क्या लिखते हैं? एक्स ले लो, एक्स यूनियन वाई है। इनका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम लिखते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अगर मैं एक्स की जगह लूँ ए क्लोजर और वाई की जगह लूँ बी क्लोजर, तो देख लो ए एक्स क्लोजर का एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज की है। तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर या फिर ए यूनियन बी का क्लोजर, ये बात भी इक्वल होती है, यानी कि जी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉन फाई। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है हमारा एस है, यानी कि जी इंटरसेक्शन एस क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5। ये किसके लिए ट्रू हो रहा है? फॉर ऑल ओपन सेट जी इन एक्स। तो ये एक्स के हर एक ओपन सेट जी के लिए ट्रू हो रहा है, क्योंकि जी है हमारा, ये देखो ये लेके चले फॉर ऑल जी लेके चल रहे हैं सारा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। इसका मतलब एस इज नोवेयर डेंस सेट। आई ना बात समझे? तो आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन नोट डाउन कर लो। कल हम हो सके तो इन्हीं का प्रूफ करवाएंगे कि ये तीनों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस थ्योरम का प्रूफ नोट डाउन कर लो और स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अगर किसी को डाउट आए तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उसके डाउट सोल्व कर दूंगा। थैंक यू।